संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। श्रीवाणी आई है, दया से संवाद कर लेते हैं। देखी बहुत निराली महिमा सत्संग की। कैसी महिमा है? निराली है। निराली कैसे? संसार से नहीं मिलती है। संसार की गतिविधियों से सत्संग अलग होता है। सत्य जमा में संग, सत्संग कहलाता है। सत्य आत्मा है, सत्य परमात्मा है। आत्मा से परमात्मा का मिलाप करवाने का नाम है सत्संग, सत्य का संग। आत्मा अविनाशी है, परमात्मा अविनाशी है। बाकी इनको छोड़ के सब नाशवान है। ये तत्व पांचों से बना है संसार। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। पांचों तत्वों से हमारा तन बना है। हमारे शरीर में पांचों बैठे हैं। जब आत्म शक्ति शरीर को छोड़ देती है, यह तन मिट्टी में तब्दील होने लगता है, मिट्टी में ही मिल जाता है। अपना कहने वाला बेगाना हो जाता है अपने घर में। जो आएंगे एक ही भाषा बोलते हैं, बस वहाँ तो एक भाषा है, ले चलो भाई, ले चलो भाई। क्यों? पवित्र चीज निकल गई, आत्म शक्ति निकल गई। उस पवित्र आत्मा के रहने से वह तन पवित्र था। अब क्या हो गया? अपवित्र हो गया। जो भी हाथ लगाता है डेड बॉडी के, कहते ना हाथ धो के आ। ऐसा क्या हो गया? शरीर तो वही है, अपने घर का आदमी है, कपड़े पहन रहा है, अपवित्र हो गया। इसका अर्थ क्या हुआ? पवित्र शक्ति निकल गई उसमें से। जिसकी निकल गई वो तो गया। फिर हमारे अंदर तो आज बैठी है, अपनी सोच लें।
अरे जाने वाले तो गए, वो बता के जा रहे हैं, चले गए, नहीं ठहरेगा कोई। फिर क्या इतने मूर्ख व्यक्ति हैं हम? दूसरी चीज से शिक्षा लेते हैं, हम लेते हैं हर समय संसार की बातों की शिक्षा ले लेते हैं हम, फिर अपने लिए। अरे हमारी भी शक्ति निकलेगी, आत्म शक्ति, और मौत हो जाएगी। प्रश्न पैदा हुआ, कहाँ जाएंगे मौत के बाद? ये प्रश्न हर मनुष्य के साथ जुड़ा हुआ है, चिपका हुआ ये प्रश्न कि मौत के बाद कहाँ जाएंगे। ये खुद का प्रश्न है और मनुष्य इसको भूल गया और सबकी पूछताछ कर रहा है। धन ज्यादा किस व्यापार में बनेगा, क्या करने से क्या ज्यादा मिलेगा, सब पूछताछ करता है। अपने बारे में पूछताछ नहीं कर रहा, भूल रहा है कि मौत के बाद मैं कहां जाऊंगा। जिसने इस प्रश्न को पूछ लिया वो भक्ति करने निकल गया और भगवान से मिल गया वो, और जन्म जीत के गया वो। इसकी चर्चा केवल सत्संग में होती है, सत्संग के अलावा कहीं भी इसकी चर्चा नहीं होती। सत्संग में मिलते हैं हीरे, पर मिलते हैं धीरे धीरे। सबसे महंगा पदार्थ तो हीरा है। देख लो आप, सोना कहते हैं हम, सोना लगे न काई, सोने से महंगा है। धातुओं में सबसे महंगा पदार्थ है हीरा। क्या मिलेगा? तुलना करके बताइए। आत्मा की परमात्मा से मिलाने की युक्ति मिलेगी। क्या वो? भक्ति भेद मिलेगा। जब भक्ति भेद मिल गया फिर भगवान से तो मिलेंगे हम। ये तो हीरे से भी कीमती है युक्ति। हीरे का भी मोल है संसार में। तो ऐसा कोई हीरा नहीं बना आज तक जिसका मनुष्य ने मोल न रखा हो, कीमत न रखी हो। भले अरबों खरबों में हो, कीमत तो रख रखी है मनुष्य ने, लेकिन प्रभु भक्ति की तो कोई कीमत नहीं। ये सिर्फ सुलभ है सत्संग में। सत्संग में सुलभ है ये, और कहीं नहीं है। जिसने खोज निकाली महिमा सत्संग की, जिसने खोज लिया कि सत्संग में वो भक्ति भेद मिलेगा, फिर उसको जानना चाहिए भाई। प्यारे में तो सत्संग ही सब दुख को टारे, डूबन से सत्संग उभारे। ध्यान से सुनो। एक तो शादी की खुशी में खुशी के गीत गाए जाते हैं, वो खुशी देते हैं हमें। एक मौत पे विरह रुलाने वाले, रुदन करने वाले गीत गाए जाते हैं। वह तो रुला रहे हैं मौत वाले, और शादी खुशी वाले हमें हंसा रहे हैं, हम खुश हो रहे हैं। क्या? सत्संग में ही तो है आत्मा की सामग्री, जो आत्मा को मिलती है केवल। भजन करण को आलसी और भोजन को होशियार, तुलसी ऐसे जीव को बार बार धिक्कार। गोस्वामी जी महाराज फरमाते हैं, भोजन दिन में 3 बार और प्रभु भजन फिर कर लेंगे। अभी तो जवानी है, मौत थोड़ी आएगी अभी। क्यों? मौत की कोई गारंटी है क्या? कोई एग्रीमेंट हुआ क्या हमारा इतने साल तक जिएंगे? नहीं। बच्चे मर रहे, जवान मर रहे, वृद्ध तो मरे रहे भाई। फिर हम कैसे सोच रहे हैं बात कि वृद्धावस्था में करेंगे? कहीं लिखा तो बता दो, आपकी उम्र तो 80 साल है,
फिर विचार कर ली 70 साल के बाद, अरे कहीं लिखा हुआ ही नहीं है भाई, मौत कहाँ आएगी। अच्छे काम को तुरंत कर डालो और बुरे काम को कल पे टालो। अच्छा कार्य तुरंत करते हैं हम, पता है क्या अच्छा कार्य करते हैं हम, सुनना है। ये मनुष्य जब देखते हैं ना, इसकी तस्वीर अलग है, इसकी वृत्ति। जिस वक्त ब्याह शादियों में भोज लगा होता है, किसी खुशी के मौके पे अच्छे अच्छे व्यंजन भोजन के बने होते हैं, ये भाग भाग के भोजन करता है, अच्छा अच्छा खाता है। वहां देख लो, आपस में 5-6 खड़े थे, जल्दी कर लो फिर भीड़ आ जाएगी, अच्छा अच्छा खा लो। कभी कहा इसने अरे मौत आ जाएगी जल्दी भक्ति कर लो? कभी नहीं कहा। भजन करने को आलसी, भजन कोई और करेगा इसका, बताओ कौन करेगा? अरे भोजन खुद करता है अपना तो भूख दूर होती है, भजन भी खुद नहीं करना पड़ेगा, दूसरा इसका भजन नहीं कर सकता। तुलसी ऐसे जीव को बार बार धिक्कार, धिक्कार है तुझे मनुष्य, रो रो के तूने तन मांगा था 84 में, रो रहा था। हे मालिक मनुष्य तन दे दो एक बार, मैं आपकी भक्ति करके आपसे मिलूंगा, अमर लोक सत्य लोक में जाऊंगा। मैं इस आवागमन में दुखी हो चुका हूं मैं। कितनी बार मरोगे? मर मर के थक लिए, तन मिलते रहेंगे हमारे को, कर्मानुसार तन मिलते हैं। सुनना है, देख लो तुम, मनुष्य ने कर्म का कानून बनाया है, आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस एक्ट। अपराध करने की कार्रवाई प्रोसीजर सीआरपीसी में है, और सजा देने का कितनी किस अपराध की सजा मिलेगी वो आईपीसी है, दंड संहिता कानून है। एविडेंस एक्ट, सबूत दिए जाएंगे, ये 3 ही तो एक्ट हैं। 2000 चोरी में ये दंड होगा, और 5 लाख चोरी में ये दंड होगा, और डकैती में 10 साल कम से कम उम्र कैद भी हो सकती है अगर आदमी मर जाए तो। कत्ल केस में मृत्यु दंड तक का प्रावधान है, कम से कम तो आजीवन कारावास है। ये तो मनुष्य ने बना रखे हैं। फिर परमात्मा का कोई कानून नहीं होगा, उसका बहुत जबरदस्त सूक्ष्म है, उसका अंदर ही अंदर सूक्ष्म में कर्म खाता जमा होता रहता हमारा, पुण्य कर्म और पाप कर्म समाने पर फलीभूत होते हैं। वो सत्संग में मिलेगा आपको सारी बातों का खुलासा, और कहीं नहीं मिलेगा। अरे डॉक्टरी सीखनी है तो MBBS सरकार ने चला रखी, वो क्या बोलते हैं अपनी आयुर्वेदिक वाली BMS चला रखी। आप सोच लो, कोर्स है, वकालत का अलग श्रेणी भी है, BTech चला रखी। जिस विषय में सीखना चाहो कोर्स तो खोल रखी। फिर ये कोर्स ही तो है, सत्संग एक कोर्स है। सत्संग में भक्ति भेद का खुलासा होता है, और भक्ति करने से क्या लाभ मिलेगा इसका खुलासा होता है। बता दो क्या लाभ हुआ भक्ति करने से? जो आत्मा कर्मों की गुलाम बनी भिन्न भिन्न तनों को धारण करती चली जा रही है, उसको मुक्ति चाहिए है। अरे गुलामी नहीं चाहता मनुष्य, यह आजादी चाहता है, आजादी। सुनना है, कई बार राजनीतिक दंड बताता हूं आपको, सुना भी होगा। किसी बड़े लीडर को विरोधी पार्टी वाले को कहते हैं कि इसने दंगे करवा दिए, 7 दिन के लिए इसी के मकान में नजरबंद कर दो, मकान से बाहर नहीं निकलेगा। क्या हो गया? गुलाम कर दिया वो, जबकि घर में तो आजाद है वो।
जब आजादी छीनेंगे तो जेल में ले आएंगे, इसको जेल खाने में डाल देंगे। बोलो कौन नहीं चाहता जेल से बरी होना? सभी चाहते हैं। ये संसार एक जेल खाना आत्मा के लिए, ये पूरा जगत जेल खाना है आत्मा के लिए। आजाद होना चाहती आत्मा यहां से, फिर ये आजादी नहीं चाहता, नहीं करवाना चाहता इस आत्मा की। देखा देखी भीड़ चाल में दाखिल हो रहा है। 5 बातें तुलना करता है ये, पड़ोसी से, मेरे भाई से ज्यादा धन मेरे पास हो जाएगा, उससे बड़ी गाड़ी मेरे पास आ जाए, उससे बड़ी फैक्ट्री मेरे पास आ जाए, संसार मेरी जय जयकार कर दे, मान सम्मान हो जाए, ऊंचा पद मुझे प्राप्त हो जाए संसार में। इसी होड़ में लगा रहा है, लग रहा होड़ में, इसी होड़ में पाप कर्म कर रहा है। श्रीवाणी चल रही है, देखी बहुत निराली महिमा सत्संग की। सत्संग डूबन से उभारे। क्या डूबना, क्या तैरना भाई? अगर पानी में हम चले जाएं और तैरना न आता हो तो डूब जाएंगे, और तैरना आता हो तो तैर के निकलेंगे भाई। क्या तैरना है, क्या डूबना है? ज्ञानी और अज्ञानी। ज्ञानी ज्ञान के द्वारा हर बात का खुलासा करेगा, अज्ञानी कर नहीं सकता। अंधे में और आंख वाले में क्या अंतर है? अंधे को दिखाई नहीं देता, गड्ढे में गिर सकता है, कुएं में गिर सकता है। आंख वाला क्यों गिरेगा? उसके पास तो आंख है। आत्मज्ञानी की और अज्ञानी की ही पहचान है। आत्मज्ञानी आत्मा का भी कल्याण करवाएगा, जगत के कर्म भी करेगा। हरि का भजन पेट का धंधा, जो नहीं करे सो मूर्ख अंधा। साहिब कहते हैं दोनों काम साथ करने पड़ेंगे भाई। हरि का भजन नंबर 1 पे रख दिया है, पेट का धंधा करो, कमाओ खाओ, औरों को भी खिलाओ। खुद का कर्म है भक्ति कर्म, साथ में वो जोड़ लो। जिसको भूले हुए हैं हम, उसको तो भूल गए असली काम को, तो जगत के काम को, नाशवान को, बांधने वाले को हम याद करके 14 घंटे भागते फिरते काम करने के लिए। हम सत्संग में इसी बात को चेताया जाता है, आत्मा ये तेरा संसार नहीं है, ये बेगानों का है। मौत पे सब बेगाना हो जाएगा, सब छूट जाएगा। कम से कम अपनी भक्ति धन कमा के धनवान हो के चल यहां से।